क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ योर नॉन रेसिडेंट टैक्सेशन। यहाँ पे क्या बोला है, एक कंपनी है जो इनकॉर्पोरेट हुई है आउटसाइड इंडिया। वो कंपनी क्या करती है, वो इंडिया में हार्डवेयर सप्लाई करती है और सॉफ्टवेयर भी सप्लाई करती है बहुत सारे एंटिटीज़ को। असेसिंग ऑफिसर क्या बोलता है कि आपको जो कंसिडरेशन मिलता है ना, असेसिंग ऑफिसर बोलता है इस कंपनी जो इनकॉर्पोरेट हुई है आउटसाइड इंडिया कि आपको जो कंसिडरेशन मिलता है ना फ्रॉम द सप्लाई ऑफ सॉफ्टवेयर, वो सॉफ्टवेयर जो हार्डवेयर में एम्बेडेड है वो रॉयल्टी है। ठीक है, तो आपको रॉयल्टी है तो मतलब पैसिव इनकम हो गया, तो उसके ऊपर मे बी दे विल हैव टू पे। तो एओ क्या बोलता है कि जो कंसिडरेशन आपको मिला है फॉर द सप्लाई ऑफ सॉफ्टवेयर जो एम्बेडेड इन हार्डवेयर है वो रॉयल्टी है। तो एज एन स्टूडेंट क्या आपको एग्जामिन करना है, आपको एग्जामिन करना है कि ये जो असेसिंग ऑफिसर का जो एक्शन वो जो बोल रहा है कि जो सॉफ्टवेयर हमारा हार्डवेयर में लोडेड है एम्बेडेड है उसकी कोई इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है। मतलब software is embedded in hardware, so it is a combination, and because of which the consideration that you are receiving it is a royalty। सॉफ्टवेयर हार्डवेयर से अलग नहीं है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है, एओ बोल रहा है। तो उसके हिसाब से आपको उसका एक्शन आपको एसेस करना है। तो आप क्या लिखोगे अपने आंसर में कि पहले इशू क्या है। इशू अंडर कंसिडरेशन इज द केस वेदर कंसिडरेशन जो फॉर सप्लाई ऑफ सॉफ्टवेयर एम्बेडेड इन हार्डवेयर है, क्या वो टैंटामाउंट टू रॉयल्टी होगा फॉर अट्रैक्टिंग डीम्ड अक्रूवल ऑफ इनकम। तो अगर आपको रॉयल्टी मिल रहा है तो वो डीम्ड अक्रूवल ऑफ इनकम माना जाएगा एज पर योर अंडर सेक्शन 9। तो सेक्शन 9 हमारा क्या बोलता है कि जब आपको इनकम होता है बाय वे ऑफ रॉयल्टी जो पेएबल है बाय अ पर्सन हु इज रेसिडेंट इन इंडिया। कौन पे कर रहा है रॉयल्टी, बाय अ पर्सन हु इज रेसिडेंट इन इंडिया वुड बी डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया। तो अगर बाहर वाली कंपनी को रॉयल्टी मिल रहा है बाय अ पर्सन हु इज रेसिडेंट इन इंडिया वुड बी डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया, मतलब वो इंडिया में ही इनकम अराइज हुई है ऐसे माना जाएगा एज पर योर सेक्शन 9। हाउएवर अगर इफ इट इज पेएबल फॉर ट्रांसफर ऑफ एनी राइट or use of any property or information or for utilization of a services for purpose of business or profession carried on by such person outside India। business और profession कहाँ carry out होना चाहिए, outside India, या फिर for the purpose of earning या making earning any income from any source outside India उसके लिए है, या फिर the amount payable by way of royalty would not be deemed to be accrue or arise in India in the hands of the non रेसिडेंट। समझ आ गया। ओनली अगर वो अमाउंट आपका ट्रांसफ़र ऑफ राइट होता है या फिर आपका वो अमाउंट यूज़ ऑफ प्रॉपर्टी के वजह से हुआ है, इन्फॉर्मेशन को यूज़ करने के लिए आपको कंसिडरेशन मिलता है, या फिर सर्विसेज यूटिलाइजेशन करने के लिए आपको अगर अमाउंट मिलता है फॉर बिजनेस कैरीड आउटसाइड इंडिया या फिर फॉर मेकिंग अर्निंग फ्रॉम एनी सोर्स आउटसाइड इंडिया, तो वो जो भी अमाउंट हु इज़ पर्सन रेसिडेंट इंडिया बाहर वाली कंपनी को पे करता है बाय वे ऑफ रॉयल्टी वुड नॉट बी डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया इन द हैंड्स ऑफ नॉन रेसिडेंट। ये 3 कारणों की वजह से। अदर देन दैट अगर रॉयल्टी इज़ पेड बाय अ पर्सन हु इज़ रेसिडेंट इन इंडिया टू एनी पर्सन और आउटसाइड इंडिया, तो दैट वुड बी डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया। तो इसके लिए फॉर द पर्पज रॉयल्टी इंक्लूड करता है, रॉयल्टी में इंक्लूड्स है ट्रांसफ़र ऑफ ऑल और एनी राइट और द राइट ऑफ यूज़ टू अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। तो रॉयल्टी किसको बोलते हैं, रॉयल्टी में क्या क्या चीज़ें आती है, अगर आप ट्रांसफ़र करते हो सारे या कोई राइट्स फॉर यूज़, या फिर आप राइट टू यूज़ अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर देते हो इररिस्पेक्टिव ऑफ मीडियम थ्रू विच सच राइट इज़ ट्रांसफर्ड। सो इन दिस केस जो सॉफ्टवेयर लोडेड है हार्डवेयर में और एम्बेडेड है सिस्टम में उसका कोई इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है, दैट could not be any independent use of such software। Action of AO treating consideration for supply of software embedded in hardware as royalty is not correct। AO बोलता है कि जो कंसिडरेशन आपको मिला है सॉफ्टवेयर सप्लाई करके जो हार्डवेयर में एम्बेडेड है वो रॉयल्टी नहीं है। ठीक है, वो रॉयल्टी नहीं माना जाएगा। रॉयल्टी में आता क्या है, जब आप कोई राइट ट्रांसफ़र कर रहे हो या राइट टू यूज़ ऑफ अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दे रहे हो तभी आप उस कंसिडरेशन को रॉयल्टी बोल सकते हो। तो दिस इज़ हाउ यू विल राइट योर आंसर। पहले और इशू लिखोगे कि वो रॉयल्टी है या नहीं, फिर डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया कब होगा, अगर कोई इनकम रॉयल्टी के हिसाब से और
पेमेंट हो रहा है बाय अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया। हाउएवर अगर कोई अमाउंट आपको इन वजह से पे कर रहा है इन सारे चीज़ों के लिए, तो वो डीम टू अक्रूर अराइज इन इंडिया नहीं माना जाएगा। समझ आ गया? और रॉयल्टी में आता क्या? ट्रांसफ़र ऑफ ऑल और एनी राइट्स और राइट टू यूज़ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर एम्बेडेड हुआ है उसका कोई इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है, तो यहाँ पे एओ का ट्रीट करना कि कंसिडरेशन इज़ बाय वे ऑफ रॉयल्टी, इट इज़ नॉट करेक्ट।